अगर इस तरह के वायरस का और युद्ध चलता रहा तो दुनिया में कोई नहीं बच पाएगा, चाहे परमाणु युद्ध। अभी जो परमाणु युद्ध की धमकी जो पुतिन दे रहे हैं, इससे ही मानवता के विनाश का कारण बना। परमाणु युद्ध की धमकी के कारण आज यूक्रेन तहस नहस हो गया है कि अगर दूसरा देश अगर कोई इसको बचाने जाते हैं तो पुतिन कह रहा है कि हम परमाणु युद्ध कर देंगे। इससे जो मानवता है वो खतरे में पड़ेगी। नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको अपने आप को अज्ञानी समझते हुए एक बात समझाने का प्रयास करता हूँ। संस्कृत में श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णनम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यानी कि मैं मूर्ख हूँ तथा दूसरे लोग जो है विद्वान हैं, और ऐसा समझ करके विद्वान जो लोग होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए मैं अपने आप को अज्ञानी समझते हुए मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूँ कि भारत विश्व शांति के राह पे चल के वसुधैव कुटुंबकम की बातों को अपने दिल में बसा करके किस तरह से रूस, अमेरिका और चीन को क्या सबक सिखा सकता है। विश्व शांति जो है, वर्तमान समय में पूरा संसार अशांति के वातावरण में जी रहा है। वर्तमान में अशांति का जो चित्रण इस पाठ में यानी इस वीडियो में कि चित्रण और समाधान के बारे में बताया गया है। दो देशों के बीच आंतरिक और बाह्य अशांति, हर कोई अपने जीवन जीने में असमर्थ है और पूरे विश्व में अशांति का वातावरण देखने को मिलता है, जो दुख का विषय है। सभी लोग चिंतित है, निवारण का प्रयास किया जा रहा है और इस समय संसार के सभी देशों में अशांति फैला हुआ है। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण, जैसे कि म्यांमार में या फिर बुर्किना फासो या अफगानिस्तान, इस समय देश के अंदर आंतरिक अशांति है, जहाँ पे सैन्य तख्तापलट होता है कि सेनाओं के द्वारा अपने सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। और बहुत सारे देशों में बाह्य अशांति भी है कि जैसे कि अभी रूस जो है यूक्रेन पर हमला करके बाह्य अशांति का ये उदाहरण है। दूसरा देश जो अपने आप को विकसित करना चाह रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, उसकी उन्नति को देख करके जल करके और उस पर आक्रमण करना चाह रहा है। जिस तरह से भारत भी अगर आगे बढ़ रहा है, भारत से जलता है चाइना, और इसलिए वो गलवान में या फिर अरुणाचल प्रदेश इस सब में हम लोगों को परेशान करता है। यानी कि हमसे भी वो हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है। चीन, ये शत्रु देश जो है वो अपने उन्नति चाहता है, दूसरे देश की उन्नति नहीं चाहता है। जैसे कि शीत युद्ध चल रहा है, अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध कई सालों से चल रहा है। जैसे कहते हैं ना गाँव भर में, हाथ अच्छे तो मुंह से लड़ाई, तो मुंह से लड़ाई चल रहा है। यानी कि अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं चल रहा है, वैचारिक युद्ध चल रहा है। जैसे कि सैंक्शन लगा रहा है, यानी ना रूस अमेरिका को आगे बढ़ने देना चाह रहा है, ना अमेरिका रूस को आगे बढ़ने देना चाह रहा है। ये दोनों के बीच मतलब टकराहट है, युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन दोनों के बीच टकराहट है। यही शीत युद्ध का। इस प्रकार सारा संसार अशांति के वातावरण में जी रहा है, और अशांति, जबकि अशांति जो है मानवता के विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्र का निर्माण हो रहा है, जैसे कि परमाणु बम। और चीन ने जो कोरोना वायरस फैलाया, फादर ऑफ कोरोना शी जिनपिंग, कोरोना फैला करके पूरी दुनिया को गरीब कर दिया। और आज ये दुनिया के सबसे टॉप देश यानी कि सबसे ज्यादा विकसित होना चाह रहा है चाइना, दुनिया को टक्कर दे रहा है। और खासकर अमेरिका कोरोना फैला करके और अपने आप को मतलब सबसे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ घोषित करना चाह रहा है। जो वायु वेपन बनाया है, बायो वेपन, ये जो कोरोना फैला करके मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अगर इस तरह के वायरस का और युद्ध चलता रहा तो दुनिया में कोई नहीं बच पाएगा, चाहे परमाणु युद्ध। अभी जो परमाणु युद्ध की धमकी जो पुतिन दे रहे हैं, इससे ही मानवता के विनाश का कारण बना। परमाणु युद्ध की धमकी के कारण आज यूक्रेन तहस नहस हो गया है कि अगर दूसरा देश अगर कोई इसको बचाने जाते हैं तो पुतिन कह रहा है कि हम परमाणु युद्ध कर देंगे। इससे जो मानवता है वो खतरे में पड़ेगी। अशांति यानी कि जो गांव घर में झगड़ा होता है, अशांति कैसे होता है इसका पहले कारण जानना चाहिए। अशांति के कारण जान करके और उसके बाद अशांति का निवारण कैसे किया जा सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। और अशांति के मुख्य रूप से दो कारण हैं। कौन कौन? तो द्वेष और असहिष्णुता। और सहिष्णुता जो है अशांति के प्रमुख दो कारण है। द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण। इन्हीं दोनों द्वेषों के कारण अशांति के ये जो दोनों कारण है, द्वेष और असहिष्णुता के कारण शत्रुता जन्म लेता है। और ये जो स्वार्थ है, स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाते हैं। और स्वार्थ से अंधा व्यक्ति जो दूसरे के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाता है। इस निकृष्ट विचारधारा के जो मुख्य प्रेरक है वो राजनेता होते हैं। जो नेता क्या समझता है अपने आप को कि अपना काम बनता है, भर में जाए जनता, ऐसा वाला सोच रहता है। निकृष्ट विचारधारा के कारण हमारा समाज का या धर्म का या भाषाई एकता को सहन नहीं कर पाते हैं और इसको हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। और इसमें क्या करना चाहिए, तो इस स्वार्थी भावना को हम लोग को जबरदस्ती दूर करना चाहिए और परोपकार की भावना को जगाना चाहिए। परोपकार
और इसी परोपकार के कारण ही तो आज इस चैनल का नाम बांटो ज्ञान रखा गया है, क्योंकि बांटो ज्ञान के ही माध्यम से हम इस समाज का, इस देश का भला करना चाह रहे हैं, परोपकार करना चाह रहे हैं। यह परोपकार से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्व शांति ला सकते हैं। ये जान लीजिए कि परोपकार की भावना का प्रचार कौन कर सकता है। तो हमारे देश में महापुरुष का अभाव नहीं है। महापुरुष और विद्वान, महापुरुष विद्वान और चिंतकों का अभाव नहीं है। इन सब का क्या कर्तव्य होना चाहिए, महापुरुष विद्वान और चिंतकों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर समाज और हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करे। और सिर्फ प्रचार ही नहीं करे बल्कि उसको आप आचरण में लाइए, तभी आपका जीवन जो है अच्छे से गुजरेगा। इसलिए कि महापुरुष विद्वान और चिंतकों का अभाव तो नहीं है, तो उनका काम क्या है, वो हर व्यक्ति, हर समाज और हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। इससे ही जो हमारा समाज होगा और ये जो विश्व शांति के राह पे आएगा। सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है और वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। सिर्फ ये नहीं कहिए कि हम पढ़ लेंगे, पढ़ के दिखाइए, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसलिए वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है। और इसलिए कहा गया है, अवशेष इंद्रिया चितानाम हस्तिनामीव क्रिया दुर्भाग्य भरण परायो ज्ञानम भारम क्रिया विनाश। यानी कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होती है, उसका स्नान करना हाथी के स्नान के समान होता है। क्योंकि हाथी को कितना रगड़ के नहा दीजिए, उसका जैसो के तैसो हरियर, जैसो के तैसो ही रहेगा। चमड़ा तन को काला से उजला हो सकता है नहीं। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हाथी के स्नान करना निरर्थक होता है, वैसे ही सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाइए, तभी आप जीवन में सफल बन सकते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि विद्वान और ये जो चिंतक है ना, ये सब बात ही नहीं करे, कुछ अपने जीवन में भी करके दिखाए तभी। क्यों दो देशों के बीच आपसी विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में जो समय समय पर विश्व युद्ध जो होने वाला रहता है, उस खतरे को सुलझाने का प्रयास करता है। और अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसको भी सुलझाने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा है। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध ये बोले कि वैर से वैर का नाश असंभव है, वैरेण वैर से समनम असंभवम। और आजकल के जो नेता लोग हैं वो क्या कहते हैं कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता। इसी को दूसरे शब्द हमारे संस्कारों में या हमारे भारत की जो संस्कृति में ही कहा गया है कि वैर से वैर का नाश संभव नहीं है, दुश्मनी से दुश्मनी को हराया नहीं जा सकता है। और इसलिए मैत्री भाव से, करुणा से मिलजुल करके उसका समाधान किया जा सकता है। दुश्मनी को हम लोग दोस्ती में बदल सकते हैं। यही बात हमेशा महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि विश्व शांति अगर लाना है तो कैसा, मित्रता, करुणा भाव, परोपकार की भावना से हम लोग विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। से सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया में हम लोग शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं महात्मा बुद्ध के विचारों से। आजकल के जो नेता लोग हैं सिर्फ बातों में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। कहा गया है अयम निज पर्वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी अर्थ समझिए, यह हमारा है, वह तुम्हारा है। ये सब कहने वाले जो लोग होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार को परिवार मानने वालों के लिए ही ये वसुधैव कुटुंबकम है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो पृथ्वी पर रहने वाले पूरे विश्व के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत के ही दिल में ये बात बसता है। और कोई देश, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश ऐसा बात नहीं करता है। और हम भारत के लोग कहते हैं कि चाहे चीन के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हो, हम सबको भाई बना करके रखना चाहते हैं। तो ये हमारे भारत की मजबूती है, भारत के जो दिल में बसता है बात, ये सब है। तो तभी तो आज भारत विश्व गुरु बन सकता है। और इस चैनल का नाम भी बांटो ज्ञान और विश्व गुरु बनो। इस चैनल का नाम इसलिए यहाँ हम लोग रखे हैं चेंज करके कि बांटो ज्ञान और विश्व गुरु बनो। अगर भारत को आप सब विश्व गुरु अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सब जगह शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और करवाइएगा, तभी हम आपसे मोटिवेट होंगे और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अगर हम लोग प्रयास करते रहेंगे, इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, तो एक दिन जरूर अच्छा से अच्छा वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। और ये आप हम पे विश्वास रखिए और हम भी आप पे विश्वास रखते हैं कि आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे की बात कि आगे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम की शत्रुता और मित्रता भाव से हम लोग विश्व शांति स्थापित कर सकते हैं। और भारतीय नीतिकार जो मानते थे वो बात यहाँ कहा गया है। और दूसरी बात यह है पर पीड़नम आत्मनाशाय जाते, कि दूसरों को कष्ट देने से खुद का नाश होता है और परोपकार करने से ही विश्व शांति का स्थापित हो सकता है। और शांति स्थापित करने के लिए हमको परोपकार की भावना पे काम करना होगा, परोपकार का जो बात होता है उसको करना होगा, तभी हम लोग शांति स्थापित कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से अभी जो कोरोना काल आया और जब भी संकट आता है कोई भी देश पे, तो दूसरा देश उसको मदद करने के लिए आ जाता है। जैसे कि कोरोना को जब चीन फैलाए
उसके बाद चीन को मदद करने के लिए, चीन में जब संकट था कोरोना के समय, तो हम लोग मदद किए चीन को। और जब हम लोगों को मदद करने की बारी आए तो ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन वाला बात कर दिया है चाइना कि थोड़ा मोड़ा मदद भेजा था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है और इतना छोटा, इतना कम हेल्प करेगा, ऐसा शोभा देता है नहीं। इस तरह से भारत तो वैक्सीन बनाया और चीन ने कोरोना बनाया। पूरी दुनिया को कोरोना दिया है चीन, और हम लोग क्या दिए हैं? वैक्सीन दिए हैं, फ्री में वैक्सीन दिए हैं। और वैक्सीन ही नहीं, जहाँ तक सपोर्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसलिए तो जब हम लोगों के देश में कोरोना जब उफान पे था, उस समय भी दुनिया के सभी देश, लगभग 150 से ज़्यादा देश भारत को सपोर्ट किया। सहायता राशि दूसरे देशों को देने से ये पता चल रहा है कि अभी विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई दे रहा है। अभी जो रूस और यूक्रेन के मामले में, जो यूक्रेन को हड़पना चाह रहा है रूस, इस पे भी 141 देश युद्ध के निंदा के पक्ष में, कि युद्ध को गलत मान रहे हैं। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और इसलिए हम लोग भी, भारत भी यही चाहता है कि इस रूस और यूक्रेन मामले के मसले को अच्छे से सुलझाया जा सकता था। आपस में हम लोग बैठ करके और रूस और यूक्रेन को सुलझा सकते थे, लेकिन युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि नाटो क्या, नेटो नहीं ज्वाइन करता तो क्या हो जाता, लेकिन ये भी बात आ जाता है वहाँ पर दूध से जला तो छाछ फूक फूक कर पीता है। 2014 में क्रीमिया को खो दिया, तो अब वो चाहेगा कि नाटो ज्वाइन करे, और उसके पास अब दुविधा है कि रूस चाह रहा है कि नाटो ज्वाइन ना करे। तो इस सब बात को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।